ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा शरद पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है और इससे ही दूसरे दिन से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस साल शरद पूर्णमासी 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर वह अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती हैं। उसने हाथ जोड़ करके पूर्णिमा के व्रत की विधि पूछी। ब्राह्मणों ने कहा कि देवी, पूर्णिमा वाले दिन सुबह स्नान करें, उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर तुलसी का पूजन करें और तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पण करें। भगवान विष्णु को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उनको आसन पर विराजमान करें, उनको माला पहनाएं, भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाएं और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और पूर्णमासी की व्रत का संकल्प करें। पूरे दिन व्रत रख कर के शाम के समय कथा सुनें, फिर एक समय भोजन करें। पूर्णमासी का पूरा फल माना जाता है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पाटा दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत का ढिढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक पूर्णमासी को सभी को पूरा व्रत रखना चाहिए। उसमें भी शरद पूर्णमासी वाले दिन तो विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णमासी से व्रत प्रारंभ करें और साल में पूरा व्रत रखें। जो भी सच्चे मन से पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, जीवन में आ रही सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यह पूर्णमासी बड़ी पूर्णमासी कही जाती है। इस दिन खीर का प्रसाद बनाकर चंद्रमा की किरणों के सामने रखा जाता है, फिर भगवान को भोग लगा करके वह खीर का प्रसाद खाया जाता है। वह अमृतमय खीर हो जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा रात में अमृत की वर्षा करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः